जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। कप्तान अड्डा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हर वर्ष पद्म पुरस्कारों से प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश के पद्मश्री से सम्मानित विभूतियों के बारे में, जिन्हें वर्ष 2025 में पद्मश्री मिला था। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रश्न किस कैटेगरी में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि किस वर्ष किसी भी व्यक्ति को किस वर्ष पद्म पुरस्कार मिला। दूसरा, किस जिले से उनका संबंध था और किस क्षेत्र के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार मिला। सबसे पहले नाम है भैरू सिंह चौहान। फोटो आपको देख रही होगी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में भैरू सिंह चौहान जी की फोटो पद्म पुरस्कार लेते हुए। जी हाँ, सबसे पहला है वर्ष कौन सा, तो आपको पता ही है। वर्ष इनको 2025 में पद्मश्री मिला। 2025 वर्ष में इनको पद्मश्री मिला। जिला कौन सा, तो जिला आपको पता है, ये हैं इंदौर जिले से संबंधित। इंदौर जो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और क्षेत्र किस क्षेत्र के लिए मिला, तो आर्ट के लिए मिला इन्हें। आर्ट के लिए, आर्ट मतलब कला के लिए। कला में भी लोक गायन, फोक सिंगिंग के लिए मिला। कौन सी लोक गायन शैली है, तो इनकी लोक गायन है निर्गुण कबीर गायन शैली। निर्गुण कबीर गायन शैली के लिए वर्ष 2025 में भैरू सिंह चौहान जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने मीराबाई इनके प्रमुख गीत रहे हैं, जिनके इन्होंने भजन गाए, वो हैं कबीरवाणी, मीराबाई। इसके साथ साथ गोरखनाथ, दादू संत, इन सब के भजन इन्होंने गाए। कार्य के प्रति इनका इतना समर्पण था कि पिताजी की मृत्यु के 3 दिन बाद भी इन्होंने कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। क्योंकि इन्होंने आयोजकों से वादा किया था, तो ऐसे व्यक्तित्व को पद्मश्री मिलना तो स्वाभाविक ही था। दूसरा, इसके बाद बात करें कि दूसरे व्यक्ति कौन हैं जिन्हें पद्मश्री मिला, तो हैं जगदीश जोशीला जी। पद्मश्री वर्ष 2025 जगदीश जोशीला जी को 2025 में पद्मश्री मिला। जिला पूछा जाए तो ये हैं खरगोन जिले से संबंधित। खरगोन वही आपका निमाण आता है। खरगोन पश्चिमी निमाण कहा जाता है खरगोन को। और क्षेत्र है आपका लिटरेचर, साहित्य। निमाणी साहित्य के लिए, निमाणी लिटरेचर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2025 में पद्मश्री मिला। जोशीला जी का नाम जोशीला माखनलाल चतुर्वेदी जी ने दिया। माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा दिया गया जोशीला जी को जोशीला नाम। इन्होंने उपन्यास बहुत सारे लिखे, जिनमें से मुख्य उपन्यासों की बात करें, कौन कौन से नोवेल इन्होंने लिखे हैं, किन व्यक्तियों पर आधारित है, मुख्य रूप से वो उपन्यास थे अहिल्याबाई पे। अहिल्याबाई जी होलकर, उन पर इन्होंने उपन्यास लिखा। इन्होंने उपन्यास लिखा है टांटिया मामा पर। इसके साथ साथ शंकराचार्य जी पर भी इन्होंने उपन्यास लिखा है और संत सिंगा जी महाराज पर भी उपन्यास लिखा है। इन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा है। विधायक का चुनाव लड़ा, जीत तो नहीं पाए थे, पर जोशीला जी अपने स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं। इन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा। तो ये आपके 2 व्यक्ति हैं। इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया, निमाणी भाषा को, जो निमाणी बोली है, इसे राजभाषा का
दर्जा दिलाने के लिए मांग करने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। पहले निमाणी उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ये हैं जगदीश जोशीला जी। अगले व्यक्ति के बारे में बात करें तो अगली पर्सनालिटी हैं सैली होलकर। मूलतः यूएसए से हैं, पर कर्मभूमि बना लिया अपना महेश्वर को। कर्मभूमि महेश्वर जो आपका खरगोन जिले के अंतर्गत आता है, तो जिला पूछा जाएगा तो जिला वही खरगोन। क्षेत्र पूछा जाएगा तो क्षेत्र में है आपका ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, व्यापार एवं उद्योग। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के लिए इन्हें मिला है वर्ष 2025 का पद्मश्री। इन्होंने अमेरिका से आकर भारत में महिला के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया वह बहुत ही सराहनीय था। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। महेश्वर साड़ी जो है उसको वैश्विक पहचान दिलाने में अपनी भूमिका अदा करी। वैश्विक पहचान दिलाई महेश्वर साड़ी को। रेवा सोसाइटी के माध्यम से, रेवा सोसाइटी और एक केंद्र की स्थापना करी, गुड़ी मुड़ी केंद्र। इसके माध्यम से हजारों लोगों को काम दिया और बुनकर समाज का हित किया। अगर जो बात किया जाए तो इन्हें होलकर आशा के बुनकर के रूप में भी जाना जाता है। होलकर आशा के बुनकर के रूप में भी जाना जाता है। अगर जो वास्तविक नाम बात करें तो सैली होलकर का वास्तविक नाम शालिनी देवी होलकर है। शालिनी देवी होलकर सैली होलकर के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए शिल्प कौशल के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करी। साथ ही साथ एक अहिल्याबाई ज्योति स्कूल की भी स्थापना की है, जो ट्रेन करती है महिलाओं को शिल्प कला के लिए। तो महेश्वर साड़ी के लिए इन्होंने काम किया। याद रखिएगा सैली होलकर किस क्षेत्र के लिए इन्हें मिला है, तो व्यापार और उद्योग क्षेत्र के लिए मिला है। किस जिले से हैं, तो इनका संबंध खरगोन जिले से है। वर्ष 2025 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये थी आपकी सैली होलकर। अगले व्यक्तित्व हैं बुधेंद्र कुमार जैन। बुधेंद्र कुमार जैन या बीके जैन, ये 2025 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता में से एक। संबंध इनका सतना जिले से है। किस जिले से संबंधित हैं, तो सतना जिले से। और इन्हें क्षेत्र मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार मिला। शुरुआत तो इन्होंने एक सिर्फ महज 12 बेड के अस्पताल से की थी, लेकिन आज वह करीब लाखों लोगों की सर्जरी करने वाला हॉस्पिटल हो गया है। जहां पर नेत्र हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, जहां पर निःशुल्क लोगों के ऑपरेशंस किए जाते हैं, मोतियाबिंद से हों, कॉर्निया से हों, ग्लूकोमा से हों। तो इसीलिए इन्हें वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये एक सद्गुरु सेवा संघ एक ट्रस्ट है, उसके डायरेक्टर हैं और इनके योगदान के लिए ही इन्हें वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। आखिरी व्यक्ति हैं हरचंदन सिंह भाटी। जी हाँ, हरचंदन सिंह भाटी जी को भी वर्ष 2025 में पद्मश्री मिला।
ये मूलतः पंजाब के थे, पर इन्होंने कर्मभूमि अपनी भोपाल को बनाई, भोपाल की कर्मभूमि। ये आप देख रहे हैं इनकी फ़ोटो। इन्होंने सिख दंगे के बाद से बाल कटवा लिए थे, पगड़ी बांधना छोड़ दिया, एक टोपी ही लगाते थे हमेशा। ये आदिवासी कला के लिए, कला में आदिवासी ट्राइबल आर्ट के लिए वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। ये भारत भवन जो भोपाल में स्थित है, आप लोगों ने सुना होगा भारत भवन, चार्ल्स कोरिया उसके डिजाइनर हैं। तो भारत भवन के रूपंकर विभाग के निदेशक हैं। साथ ही साथ इन्होंने खजुराहो म्यूजियम हो या उज्जैन में हो, उसमें भी अपनी कलाकृति दी है। इसके अलावा ये कालिदास सम्मान से भी सम्मानित हैं। कालिदास सम्मान वर्ष 2016 में इन्हें मिला। मध्य प्रदेश गौरव से भी सम्मानित हैं, मध्य प्रदेश गौरव। तो इस प्रकार ये 5 पर्सनालिटी हैं जिन्हें वर्ष 2025 का पद्मश्री मध्य प्रदेश से दिया गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहिए कप्तान अड्डा के यूट्यूब चैनल से। आज ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।